बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 17 मार्च 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 22वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अतराफ में मौजूद हैं। रूसी फ़ौजों का जो बड़ा काफ़िला है, जो 40 किलोमीटर तक तवील बताया जा रहा है, वो इस वक्त दारुल हुकूमत कैपिटल कीव को मुहासरा किए हुए है और ख़तरनाक अंदाज में बमबारी भी हो रही है। नाज़िकाम, ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं कि यूक्रेन के शहरी इमारतों को तबाह कर दिया गया है। जिस तरह से हलब के अंदर, दमिश्क के अंदर, शाम के अंदर रूसी फ़िज़ाइया ने बमबारी की थी, बिल्कुल उसी तरह से बमबारी यूक्रेन के अंदर भी सामने आ रही है। नाज़िकाम, इस जंग के अंदर मजमूई तौर पर 40 लाख से ज़ायद लोग अब तक हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं और इसी तरह से इस जंग की वजह से 500 अरब डॉलर के लगभग दोनों तरफ के फरीकों का नुकसान हुआ है। इस जंग के अंदर मजमूई तौर पर 50,000 से ज़ायद लोग मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें नाज़िकाम रूस के तकरीबन 16,000 फ़ौजियों के कत्ल का दावा यूक्रेन करता है और इसी तरह से रूस भी यूक्रेन के 14 से 15,000 फ़ौजियों के कत्ल का दावा करता है। मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर नाज़िकाम 3,000 से ज़ायद जंगी जहाज़, ड्रोन तैयारे, फ़ौजी हेलीकॉप्टर और इसी तरह से जो तोपें हैं, आर्टिलरीज गनें हैं और इसके अलावा जो टैंक हैं और जो पेट्रोल वगैरह की गाड़ियां हैं और दीगर जो फ़ौजी जीप्स हैं और जो छोटा बड़ा असलहा है, एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके अलावा बाहरी जहाज़ हैं और जो भी तोपें और गोला बारूद है, वो इसके अंदर तबाह करने का दावा है। मजमूई तौर पर नाज़िकाम, इस जंग के अंदर जो नुकसान है वो यूक्रेन का ज़्यादा हुआ है और रूस को कम से कम नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। अगरचे नाज़िकाम रूसी फ़ौज के तवक्को के बरअक्स से यूक्रेन की जानब से मज़ाहमत हो रही है, लेकिन रूसी फ़ौज का पलड़ा भारी है और रूसी फ़ौज यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रही है। नाज़िकाम, जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हैं, इसके अंदर यह दावा सिर्फ यूक्रेन की जानब से है कि 3,000 रूसी टैंक, जंगी जहाज़, गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं और 16,000 रूसी फ़ौजों को कत्ल किया गया है। इसी तरह का दावा रूस भी यूक्रेन के खिलाफ करता है। जबकि नाज़िकाम, अब जो एक नई डेवलपमेंट सामने आई है कि अमेरिका ने खतरनाक असलहा यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। चुनांचे नाज़िकाम, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से 80 करोड़ डॉलर की जो इमदाद है वो यूक्रेन को देने का ऐलान किया गया है, जिसके अंदर 800 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम फराहम किए जाएंगे, 9,000 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम दिए जाएंगे और 200 मिलियन राउंड्स एम्यूनेशन का दिया जाएगा और इसके अलावा जो मॉडर्न ड्रोन तैयारे हैं, जिसे कातिल ड्रोन तैयारे कहा जाता है, वो भी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को फराहम किया जाएगा। नाज़िकाम, अब तक रूस ये इल्ज़ाम लगाता है कि इस जंग के अंदर जो यूक्रेन रूस के खिलाफ हमला करता है, इसके अंदर जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है वो अमरीकी साख्ता है, यूरोपीय साख्ता है, नेटो साख्ता है। नाज़िकाम, इस हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हैं कि अब अमरीका की जानिब से एलानिया असलहा यूक्रेन को दिया जा रहा है, इससे हालात मजीद गंभीर होंगे और रूस अमरीका के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जैसा कि रूस पहले भी ऐलान कर चुका है कि जो जो मुल्क असलहा दे रहा है और यूक्रेन की मदद कर रहा है, उसे हम नहीं छोड़ेंगे, उनसे बदला लेंगे। दूसरी तरफ से नाज़िकाम, अमरीकी सदर जो बाइडन ने प्यूटन को जंगी मुजरिम करार दिया है और यह कहा है कि प्यूटन एक कातिल शख्स है जिसने निहत्ते यूक्रेनी लोगों का कत्ल किया है, लिहाजा प्यूटन की गलती कभी माफ़ नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बरअक्स रूस ने इस बयान पर सख्त मजम्मत की है और कहा है कि एक दुनिया के बड़े लीडर को जंगी मुजरिम कहना यह तौहीन है रूस की, हम इसका बदला लेंगे और इसे कभी नहीं छोड़ा जाएगा और रूस के खिलाफ हम भी कार्रवाइयाँ करेंगे। नाज़िकाम, सूरत हाल यह है कि जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो कांग्रेस से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस से खिताब किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि हमें मिसाइलों के साथ, असलहे के साथ, हमें इस बात की ज़रूरत है कि नेटो और अमेरिका जो हमारी फ़िज़ाई हुदूद हैं उसे नो फ्लाई जोन करार दें, यानी यहाँ से कोई रूसी जहाज़ ना उड़ सके और इन जहाज़ों को अमेरिका, यूरोप और नेटो मिलकर गिराएं
ताकि रूस को शिकस्त दी जा सके। नाज़िकाम, यही वजह है, माहिरीन ये बताते हैं कि रूस 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए आया था, लेकिन रूस को मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। अब सूरत हाल ये बनती जा रही है कि जो जो इलाके रूस कब्जा करते हैं, उन इलाकों में जब रूस अपने जहाज़ और अपनी फ़ौजों को खड़ा करता है तो अचानक से ड्रोन तैयारों से, मिसाइलों से हमला हो जाता है, जिसके अंदर खड़े हुए जहाज़ तबाह हो जाते हैं, पायलट्स मारे जाते हैं और असलहा और गोला बारूद तबाह हो जाता है। इस तरह के वाक़यात कई शहरों के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये नाज़िकाम, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो ये सामने आ रही हैं। ताहम नाज़िकाम, जो एक और ख़बर है, जो एक और डेवलपमेंट है, वो ये है कि रूस ये कहता है कि हम उस वक्त तक ये जंग जारी रखेंगे जब तक कि यूक्रेन को असलहे से पाक ना कर लिया जाए। और ये इतलात भी हैं कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान सुलह करवाने के लिए कोशा हैं। और इसमें जो शराइत हैं वो यही हैं कि जो यूक्रेन है ये नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, नेटो की फ़ौजों को यूक्रेन के अंदर नहीं रखेगा, अमेरिका और यूरोप से असलहा नहीं लेगा। और यही यूक्रेन को पुतिन की जानब से भी बयान दिया गया है कि अगर यूक्रेन असलहे से खाली हो जाए, यूरोप और अमेरिका से अलग हो जाए, तो फिर यह जंग बंद हो सकती है। इसके अलावा नाज़िकाम, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि रूस की जानब से उड़ीसा नामी जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है यूक्रेन की, उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। और इस हवाले से रिपोर्ट्स के अंदर ये बात बताई जा रही है कि रूस समंदरी जो रास्ता है यूक्रेन का, उसे रूस ने काट कर रख दिया है और रूस ने इस हवाले से मज़ीद जो पेशकदमी है वो शुरू कर रखी है। रूसी मीडिया और वजारत दिफा ये दावा करती है कि हम अब तक 30 से 35% यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और मज़ीद फ़ौजें और मज़ीद जंगजू आगे बढ़ रहे हैं। और जो बाहर से लाए हुए जंगजू हैं वो भी रूसी फ़ौज की शाना बशाना लड़ रहे हैं। नाज़िकाम, इसी तरह से जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि 9 रूसी फौजियों के बदले मेलियोटोपोल के जो अगवा किए गए यूक्रेनी मैयर थे उनको रिहा किया गया है। यानी कैदियों का तबादला भी इसी जंग के दौरान हो रहा है। जो बड़े कैदी यूक्रेन के गिरफ्तार होते हैं उनको रूसी फौजियों के बदले रिहा करवाया जा रहा है। ये भी एक डेवलपमेंट सामने आ रही है। इसी तरह से नाज़िकाम, जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत ने रूस को यूक्रेन जंग के खात्मे का हुक्म दिया है और ज़ेलेंस्की ने फ़तह का भी ऐलान किया है कि हम ये जंग जीत रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारी तरफ से रूस को मज़ीद सरप्राइज़ दिया जाएगा। जबकि नाज़िकाम, जो मज़ीद ख़बरें हैं वो ये सामने आ रही हैं कि एलन मस्क जो दुनिया के मशहूर तरीन अमीर तरीन आदमी हैं और जो टेस्ला कंपनी के बानी भी हैं और जो फ़िज़ा के अंदर जो फ़िज़ाई स्पेस प्रोग्राम्स हैं उनको भी वो चला रहे हैं, उन्होंने चैलेंज दिया था पुतिन को कि वो आमने सामने आकर लड़ाई करें, जो जंग जीत जाए आपस में कुश्ती करें, जो कुश्ती जीत जाए तो वो यूक्रेन का मालिक बन जाए। तो इसके जवाब में जो चेचनिया के सरबराह रमज़ान कदिरोव हैं, उन्होंने अपने ट्विटर, अपने जो टेलीग्राम अकाउंट है उसके अंदर एक वीडियो पोस्ट की है। उसके अंदर ये कहा है कि 1-to-1 लड़ने की दावत देते हुए कहा है कि पुतिन अच्छे कराटेबाज हैं और उन्होंने बेहतरीन जो लड़ाई की तैयारी है वो सीख रखी है। उन्होंने कहा कि मेरी आपको नसीहत है कि पुतिन से आप मुकाबला ना करें, आप हार जाएंगे। यह रमज़ान कदिरोव ने एलन मस्क को कहा है। इसी तरह से नाज़िकाम, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो एलन मस्क हैं ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लॉगर हैं, ट्विटर पर ट्वीट लिख सकते हैं और पैसा कमाना जानते हैं, ये लड़ाई के माहिर नहीं हैं। इसके मुकाबले में जो पुतिन हैं वो हिकमत अमली के माहिर हैं और बेहतरीन आलमी सियासतदान हैं। और रमज़ान कदिरोव ने यह भी कहा है कि एलन मस्क को चाहिए कि वो चेचनिया आकर किसी इदारे में तरबियत लें लड़ने की, वो खामखा अपनी जान को नुकसान में न डालें। ये भी बयान सामने आ रहा है। दूसरी तरफ से नाज़िकाम, जो आलमी सतह पर पाबंदियाँ हैं यूक्रेन की जंग की वजह से रूस के ख़िलाफ़, उससे दुनिया के अंदर ग़िज़ाई बहरान बढ़ता जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि तुर्की के अंदर और जो पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पर रेफ्यूजी का एक बड़ा बहरान आया है, वहाँ पर जो खाने का ऑयल है वो शॉर्ट हो गया है, वो बहुत महंगा हो गया है और एक शख्स को सिर्फ 2 लीटर का ऑयल ही दिया जा रहा है। नाज़िकाम, दुनिया के अंदर जो ग़िज़ाई अजनास हैं ये ज़्यादातर रूस और यूक्रेन से मुख्तलिफ मुल्कों में, पड़ोसी मुल्कों में, मशरक़ वस्ता में जाती हैं। यहाँ पर जंग की वजह से जो खुराक की किल्लत है वो बढ़ती जा रही है और आलमी सतह पर चीज़ों के मज़ीद महंगा होने का ख़दशा है। यानी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले कोरोना के ज़रिए से दुनिया को जांचा गया
और दुनिया को परखा गया और दुनिया को परेशान किया गया लॉकडाउन के ज़रिए से। और अब इस जंग के ज़रिए से जो शॉर्टेज है खुराक की और दीगर चीज़ों की वो की जा रही है, और हदफ ये है कि दुनिया की आबादी को कम किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जो अमेरिका और यूरोप का असलहा है वो तेज़ी से बिकने लगा है। बिलखुसूस अमेरिका के असलहे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले 3-4 सालों में अमेरिका का असलहा जहां पहले 30 से 40% था, अब नाज़रीन वो असलहा बढ़कर मज़ीद फैल गया है और मज़ीद कई मुल्कों के अंदर अमरीकी जो असलहा है उसमें इजाफा हुआ है। चुनांचे नाज़रीन इस हवाले से कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो असलहा है अमरीका का वो मिडल ईस्ट के ममालिक को फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, इसराइल है, यूएई है, कुवैत है, इराक है, इजिप्ट है, तुर्की है, जॉर्डन है, लबनान है और इसके अलावा दीगर ममालिक हैं, इनको दिया जा रहा है। एशिया और जो दीगर जनूबी एशिया की रियासतें हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया हैं, ये भी अमेरिका से सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीद रही हैं। यूरोप के अंदर नाज़रीन यूके सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीद रहा है और इसी तरह से नॉर्वे है, नीदरलैंड है, इटली है, डेनमार्क है, पोलैंड है, फ्रांस है, रोमानिया है, ग्रीक है, स्वीडन है, फिनलैंड है, लिथुआनिया है, स्पेन है और इसके अलावा दीगर रियासतें हैं जो अमेरिका से असलहा ख़रीद रही हैं। यानी अमेरिका जो सिपरी आलमी इदारा है जो रिपोर्ट जारी करता है उसकी ये रिपोर्ट है कि अमेरिका की जो असलहे की फ़रोख्त है उसमें इजाफा हुआ है और अमेरिका को असलहे की वजह से पैसा ज़्यादा मिला है और आने वाले दिनों में मज़ीद असलहा बिकेगा और उससे अमेरिका रेवेन्यू जनरेट करेगा। आपको याद है हमने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था जब अफगानिस्तान की जंग आज से 7-8 महीने पहले जारी थी कि दुनिया एक नई जंग की तरफ जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान की जंग की वजह से जंग जो ख़त्म हुई उसकी वजह से असलहा बिकना बंद हो गया है। अब दुनिया को असलहा बेचना है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो अमेरिका के अंदर हैं, खुद जो अमेरिका के इस वक्त वज़ीर दिफा हैं जनरल ऑस्टिन, ये अमेरिका की सबसे बड़ी जो असलहा बनाने वाली कंपनी है उसके ये मरकज़ी रुकन रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि जंगें खामखा शुरू हो जाती हैं, बल्कि इसके पीछे अहदाफ होते हैं, मकासद होते हैं असलहा बेचने के और दुनिया की आबादी को कम करने के। चुनांचे नाज़रीन चाइना की जानिब से और दीगर मुल्कों की जानिब से अमेरिका को ब्लेम किया जा रहा है कि अमेरिका ही रूस और यूक्रेन की जंग को भड़काने का बुनियादी सबब है और इस जंग के अंदर जो अब तक के हालात ख़राब हैं इसका ज़िम्मेदार भी अमेरिका है। ये चाइना की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है। तो ये नाज़रीन रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हैं ये आपके सामने हमने रखी हैं और इन डेवलपमेंट्स के अंदर है आप जानते हैं जो दुनिया के अंदर पेट्रोल का बहरान है, गैस का बहरान है, वो भी है, जिसकी वजह से नाज़रीन अमेरिका और यूरोपीय रियासतें मुख्तलिफ मुतबादल मुल्कों से पेट्रोल ख़रीदने के लिए मिन्नत समाजत कर रही हैं। जैसा कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का यूएई और सऊदी अरब का दौरा सामने आया है और अब अमेरिका ईरान के साथ भी दोस्ती करके पेट्रोल हासिल करने के लिए कोशिश है। इस हवाले से हम आपको अगली वीडियो के अंदर एक तफसीली जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल दुनिया मेरे आगे के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ आलमी इशूज़ के हवाले से आगाह किया जाता है। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी है, उसे लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर भी आपको दुनिया भर से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो अलग से देखने को मिलती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।